फिर से आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां पर एसकेएमसीएच अस्पताल की छत का एक हिस्सा गिरा है। आईसीयू के ठीक बाहर जो गैलरीनुमा जगह है, वहां पर जहां पर लोग जो तीमारदार पहुंचते हैं वो बैठे रहते हैं, वहां की छत का एक हिस्सा गिरा है। गनीमत यह रही कि जिस दौरान यह हादसा वहां पर हुआ, ठीक नीचे कोई मौजूद नहीं था, वरना उसे गंभीर चोट आ सकती थी। 109 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है इस अस्पताल में। अकेले अगर हम बातचीत करें, बड़ी लापरवाही है। ये वो अस्पताल है जो चर्चाओं में सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहां पर चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा बच्चों की जान इस अस्पताल में गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस अस्पताल का दौरा कर चुके हैं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इस अस्पताल का दौरा कर चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के तमाम दावे इस अस्पताल से किए गए, लेकिन जिस अस्पताल की इमारत ही स्वस्थ न हो, वहां पर बच्चों का इलाज कैसे होता होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा है। आईसीयू के ठीक बाहर गैलरीनुमा जगह, जहां पर बच्चे भर्ती है आईसीयू में, और इसी गैलरीनुमा जगह पर उनके माता पिता या फिर जो उनके साथ तीमारदार रहते हैं वो इंतजार करते हैं, बाहर बैठे रहते हैं। वहीं की छत का एक हिस्सा नीचे गिरा है। सब्यसाची हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सब्यसाची, एक बात बताइए, जिस अस्पताल की इमारत स्वस्थ ना हो, वो बच्चों को स्वस्थ कैसे करता होगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि अस्पताल की कंडीशन अगर सही होती, अगर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता टाइम से, बहुत सारे बच्चों की जान बच जाती। इस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की भी कमी है, 1 या 2 एम्बुलेंस सिर्फ है, और जो बच्चे जो दूर दूर से जगहों से ला रहे हैं उनके माता पिता, वहां तक एम्बुलेंस की सर्विस भी नहीं जा रही है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उनको लेके ला रहे हैं हॉस्पिटल में। तो अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल की कंडीशन अगर ठीक होती तो कई बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। आज 109 बच्चे नहीं मरे होते इस अस्पताल में। सब्यसाची, डॉक्टरों की कमी एक अलग समस्या है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको लेकर भी अस्पताल गंभीर समस्या से जूझ रहा है। इंडोर वार्ड में एग्जॉस्ट नहीं होता है, डॉक्टर समय पर अवेलेबल नहीं होते हैं, डॉक्टर्स की कमी बताई जाती है, दवाओं की कमी बताई जाती है। यहां तो इमारत जो है, इमारत की भी कमी है। अगर कोई नीचे मौजूद होता जो उनके माता पिता या फिर जो उनके तीमारदार रहते हैं, उन्हें गंभीर चोट पहुंचती। अस्पताल के प्रशासन के जो लोग हैं उनसे कोई बातचीत हुई है? क्या उनका कहना है इस पर? जी, हम लोग ने बात की थी अस्पताल में जो एडमिट है उनके परिवारों से। तो अस्पताल में बेसिक फैसिलिटीज की, जैसे पंखा हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, ये कहीं कहीं वार्ड में इलेक्ट्रिसिटी की भी समस्या है। तो ये बेसिक फैसिलिटीज अगर कोई गवर्नमेंट अस्पताल में नहीं है तो गरीब के बच्चे जाए कहां? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस गवर्नमेंट के ऊपर कि आप एटलीस्ट अगर अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालात नहीं सुधार सकते, आप बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि चमकी बुखार का रोग ये नया रोग नहीं है, ये 2010 से चला आ रहा है। बिल्कुल सब्यसाची, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें, बिहार के मुजफ्फरपुर से एसकेएमसीएच अस्पताल, वहां का बड़ा अस्पताल, जहां पर चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या सैकड़ों में है। सैकड़ों बच्चे वहां पर भर्ती हैं। 100 से ज्यादा बच्चों की जान इस अस्पताल में जा चुकी है। इसके बावजूद अव्यवस्थाओं की एक नई तस्वीर हर दिन निकलकर सामने आ रही है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई आईसीयू की छत का। आईसीयू के बाहर जो गैलरीनुमा जगह है, वहां की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा है। कई बच्चे अभी भी इस हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में एडमिट है। 109 से ज्यादा बच्चों की जान इस अस्पताल से जा चुकी है। इसके बावजूद लापरवाही की तस्वीर हर रोज एक नई इबारत यहां पर लिख रही है। इस अस्पताल में लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस अस्पताल में पहुंच चुके हैं। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मुजफ्फरपुर की यह तस्वीर आप देखिए, एसकेएमसीएच अस्पताल की यह तस्वीर है, जहां पर छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा है। लोग वहां पर आक्रोशित भी हैं। दूसरी तस्वीर है इसी अस्पताल के बाहर, वहां पर कंकाल मिले, और राज्य सरकार की ओर से यह कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है। डीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यानी एक और चमकी का कहर पहले से मौजूद था। उसी बीच कंकाल मिलने से प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। सब्यसाची हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। सब्यसाची, चमकी बुखार की असल वजह क्या है?
हर रोज एक नई थ्योरी निकलकर सामने आती है। यह अभी तक पता लगाया नहीं जा सका है। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारी जा नहीं सकी हैं। ऊपर से कंकाल मिल गए। सरकार कह रही है जांच हो रही है, लेकिन इतना तो तय है कि कुछ बड़ा है जो पर्दे के पीछे है। जी बिल्कुल, जो 15 मेंबरों की टीम आई है दिल्ली से, रिसर्चर्स की टीम आई है, वो अभी तक फिलहाल कोई ठोस एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकी है कि बीमारी का मेन कारण क्या है। कभी बता रहे हैं कि गर्मी से, कभी बता रहे हैं कुछ टॉक्सिन है जो लीची में आता है, कभी बोल रहे हैं कि मेडिकल सर्विस के डीले से। तो फिलहाल अभी कुछ ठोस उनसे पता नहीं चल रहा है कि चमकी बुखार का मेन कारण क्या है। और जब कंकाल की बात आती है, जो जब कंकाल कल मिले थे, हम जब आज उसी सेम लोकेशन पे गए थे, वही के वही कंकाल सब गिरे हुए हैं। प्रशासन ने उनको साफ करने की भी एफर्ट्स नहीं दी। वो जगह से बदबू आ रही है और जगह से बिल्कुल लगे हुए एक सोसाइटी में है जिसमें बच्चे भी रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना बुरा हालत है मुजफ्फरपुर में, या एसकेएमसीएच हॉस्पिटल के हालात कितने बुरे हैं कि ये जो बेसिक होता है कि आपको कल कंकाल मिले हैं, ये भी साफ नहीं किए गए अस्पताल के प्रशासन और गवर्नमेंट से। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। मुजफ्फरपुर के इस अस्पताल की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। लगातार यहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है। जो उनके तीमारदार मौजूद हैं उनको परेशानी हो रही है। इस बीच कांग्रेस के नेता मदन मोहन झा वहां पर पहुंचे। उनके काफिले की वजह से भी लोगों को किस तरीके से परेशानी हुई, एक रिपोर्ट देखिए। मैं इस समय एसकेएमसीएच हॉस्पिटल में हूं, जहां नेताओं का काफिला लगातार जारी है। इस समय बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा यहां पे 20 गाड़ियों का काफिला लेके आए थे। इससे पहली बार भी काफी मंत्री आए थे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेके आए थे। जैसे देख सकते हैं ये रास्ता काफी छोटा है, अगर इसमें 20 गाड़ी आ जाती है तो नॉर्मल पेशेंट के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। एम्बुलेंस की आने की जगह बंद हो जाती है। और इस समय जो परिस्थिति मुजफ्फरपुर में है, जो परिस्थिति इस अस्पताल में है, जहां 129 बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं, बाकी जूझ रहे हैं अपनी जानों से, क्या ये मंत्रियों को इतनी सूझबूझ रखनी चाहिए कि गाड़ियों का काफिला नहीं लाए, समर्थकों का काफिला नहीं लाए। यहाँ पे अगर किसी को देखना है तो अकेले आए। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं हूं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज मुजफ्फरपुर। तो सब्यसाची की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। सब्यसाची इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सब्यसाची, आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन जितने नेता पहुंचे कोई ठोस समाधान यहां पर निकाला नहीं गया, सिर्फ वहां पर फोटो अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात यह है कि जिस कंकाल के मिलने के मामले का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या उस पर कुछ ठोस कहा जा सका है? जो वहां पर स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, क्या उनसे ठोस तौर पर कुछ कहा गया है? अभी तक कोई जानकारी दी गई है? जी फिलहाल एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट है वो बता रहे हैं कि ये जो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल है उनके अंडर आता है पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट। तो एक कमेटी बिठाई जाएगी जो पूरे मामले की जांच करेगी। और डीएम ने भी कहा है कि इस मामले के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बट जो सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है कि जो स्वास्थ्य मंत्री है वहां से 2000 रुपए दी जाती है, जो लावारिस लाशें होती है उनकी अंतिम क्रिया करने के लिए। बट मेन सवाल है कि ये 2000 रुपए जाते कहां हैं? आप अगर शमशान घाट में लाशों को नहीं लेके जाते हैं, आप हॉस्पिटल के बगल में लाशों को जलाते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से 2000 रुपए दिए जाते हैं, वो 2000 रुपए जाते कहां हैं? ये बड़ी सवाल है। लेकिन जो नियम कहते हैं, नियमों के मुताबिक जो शव इस तरीके के हैं उनको शमशान में जलाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मानव कंकाल मिले, उससे तो यह साफ होता है कि तमाम नियमों की अनदेखी की गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है, ये चीज काफी सालों से यहाँ पे चल रही है। और काफी कंकाले आप अगर देखें तो 100 के ऊपर कंकाले वहां पे है। और इतनी वो जगह में बदबू है, आप ज्यादा देर उधर खड़े भी नहीं हो सकते। तो ये सिचुएशन
काफी देर से चला आ रहा है। मेडिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी कुछ जवाब नहीं आ रहा है, वो भी अंधे बन के कर रहे हैं। और पुलिस भी जो जिनको बॉडी सौंपी जाती है कि वो शमशान घाट बॉडी को ले जाए और उनको उधर जलाए, उनके तरफ से भी कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है। तो एक्चुअली ये गलती किसकी है, वेदर हॉस्पिटल प्रशासन की है या पुलिस की है, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। सब्यसाची, एक सवाल और, जो आज बड़ी खबर आई कि चमकी बुखार पर लापरवाही के आरोप में एसकेएमसीएच के जो सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। पहले से ही वहां पर डॉक्टरों की कमी है, उन पर आरोप यह लगा कि उन्होंने इलाज में लापरवाही बरती, जो कदम उचित समय पर उठाने चाहिए थे वो कदम उठाए नहीं गए। लेकिन क्या यह तस्वीर किसी से छिपी है कि यहां पर डॉक्टर्स की कमी है, व्यवस्था सुधारने की जरूरत है, इन पर ध्यान नहीं दिया गया? जी बिल्कुल, अभी तक तो ध्यान एकदम ही नहीं दिया गया है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे पहले आए थे डॉक्टर्स की कमी बिल्कुल थी, क्योंकि जिस वार्ड में 19 पेशेंट है उस वार्ड में सिर्फ एक ही डॉक्टर मौजूद है और ज्यादातर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो है वार्ड बॉयज। और जो मुंबई जो दिल्ली से भी जो डॉक्टरों की टीम आई थी वो भी वापस चली गई है। अभी हॉस्पिटल में हालात में कहीं किसी भी तरह से कुछ सुधार नहीं आया है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है मुजफ्फरपुर के और बच्चों के लिए जो एडमिट है, क्योंकि टाइम टू टाइम उनको ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा है। चलिए सब्यसाची, हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।